बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मालूमाती तिब्बी चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम AS बासिर। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं सौंफ के ख़ास फ़वाइद और इस्तेमालात। दोस्तों, आप समझते होंगे कि सौंफ तो एक आम सा पौधा है, आम सी चीज़ है। नहीं, हरगिज़ नहीं। सौंफ के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम आपको इसकी वीडियो में बताएंगे, जैसे कमज़ोरी नज़र, कमज़ोरी हाफ़ज़ा, बदहज़मी, कब्ज़, असहाल, मोटापा, खांसी, शुगर और गर्मी दानों में यह सौंफ किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले आपको बताते हैं इसके मुख्तलिफ़ नाम। मशहूर नाम इसका सौंफ और बादियान है। हिंदी में इसको सौंफ कहते हैं, बंगाली में मोरी या पालन कहते हैं, फ़ारसी में राजियाना या बादियान कहते हैं, अरबी में राजियांच कहते हैं, मराठी में शोफा, बड़ी शोफा दोनों नाम है, और गुजराती में दरियारी, तामल में शोम्बो, अंग्रेज़ी में फेनल सीड्स, संस्कृत में धोलिका और लातीनी ज़ुबान में फेनी क्योलाई फ्रिक्टिस इसको कहा जाता है। जबकि हम अपने आम ज़ुबान में इसको सौंफ, बादियान और इसके दीगर मुरक्कबात भी सौंफ और बादियान के नाम से ही मशहूर हैं। ये ज़र्द माइल मशहूर बीज हैं जिन पर 5 खतूतिया रगें होती हैं और बलाई तरफ छोटी सी टोपी होती है जिसमें 2 रेशे होते हैं। बू ख़ास किस्म की पसंदीदा और मज़ा शीरी होता है। इसका पौधा गज़ भर ऊंचा होता है। इसकी शाखें सरसब्ज़, लंबी और दरमियान में से मुजव्वफ़ होती हैं। इन पर छतरी की तरह सर पर जर्द रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं और वहाँ पर बीज पैदा होते हैं। सौंफ में एक लतीफ़ रोगन 4 से 5% तक पाया जाता है। इसमें एमीथोल या समरोल नामी जुज़ भी होता है और फैंकोन नामी अनसर भी पाया जाता है। तो ये आपके सामने सौंफ का पौधा है जिसकी हमने इससे पहले आपको शनाख्त बयान की है। ये इसकी अफादियत के मैदा के अखलात फ़ासिदा और गलीज़ा को खारिज करती है, तबख़ीर मैदा को मुफीद है, दस्त बंद करती है। ये डॉक्टरी अदविया में भी इस्तेमाल होती है। चुनाचे ब्रिटिश फार्माकोपिया में 1932 में इसका जिक्र मौजूद है। डॉक्टर इसका रोगन और अरक निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। रोगन सौंफ और अरक सौंफ मुख्तलिफ़ अद्वियात में बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। इसके मिजाज की बात करें तो सौंफ का मिजाज गर्म और तर है, यानी गर्म खुश्की को ख़त्म करता है, गर्म तर है। खुराक 6 माशा से 9 माशा तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ के फ़ायदों में सबसे पहले दिमाग की कमज़ोरी का फ़ायदा जो है, इसमें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ को कूट कर छील लें और बराबर खांड मिला लें। रात को 9 माशा से 1 तोला की मिकदार में पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करने से चंद रोज़ में दिमाग ताकतवर हो जाता है और भूली हुई चीज़ें याद आने लगती हैं। और यही नुस्खा कमज़ोरी नज़र में भी मुफीद है। नज़ला और ज़ुकाम के लिए सौंफ 9 माशा को कूट कर 1.5 पाव पानी में भिगो रखें। 3 घंटा बाद आग पर जोश दें, फिर छान लें और नीम गर्म पिलाएं। नज़ला ज़ुकाम के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ऐसा नज़ला ज़ुकाम जिसके साथ खुश्की हो, नाक बंद हो और जलन का एहसास भी नाक के अंदर हो रहा, उसके लिए मुफीद है। सौंफ को बहरापन के लिए आप 6 माशा सौंफ को 1 पाव पानी में जोश दें। जब 10 तोला रह जाए तो इसमें घी गाय 1 तोला और देसी खांड की मिश्री 1 तोला मिलाकर सुबह और शाम पिलाएं। बहरापन, सकल समाअत और कम सुनाई देना और कानों के अमराज में ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। कमज़ोरी नज़र में आप सौंफ को नरम नरम चोट से कूट लें। जब छिलका उतर जाए, रात को इसमें 9 माशा रोज़ाना बवक्ते सुबह 1 पाव जो है दूध नीम गर्म के साथ खाएं। तक़वियत बसर के लिए इस कदर मुफीद है कि आपकी नज़र जो है वो चील की मानिंद तेज़ हो जाएगी, बहुत तेज़ हो जाएगी नज़र, ये इस तरीके से इस्तेमाल करने से। लुकनत यानी हल्कलाहट और ज़ुबान की लुकनत के लिए सौंफ 6 माशा को आधा लीटर पानी में जोश देकर जब 3 छटांक रह जाए तो मिश्री 1 तोला, गाय का दूध 1 पाव मिलाकर पिलाएं। इस तरह दोनों वक्त इस्तेमाल करें, सुबह और शाम। सौंफ को मुंह में डालकर इसका रस चूसते रहने से भी लुकनत में फ़ायदा होता है। लुकनत यानी जिसमें इंसान बात करते हुए हल्कलाहट करता है, स्टंटिंग करता है। तो कब्ज़ अगर आपको है तो इसमें सौंफ 5 तोला को गुलकंद 20 तोला में मिला दें और इसमें से सुबह शाम 5-5 तोला खूब चबा चबा कर खा लिया करें। ये मैदा के तमाम अमराज के अलावा दायमी कब्ज़ के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। अगर आपको दस्तों की शिकायत है, दस्त हैं आपको, तो फिर आप सौंफ नीम बरियाँ करके हम वज़न मिश्री मिलाकर रखें। इसमें से 4 माशा दवा दिन में 3 बार गाय की लस्सी से इस्तेमाल करें, फ़ौरन दस्त बंद हो जाएंगे। ख़ास तौर पर जो पुराने दस्त जिसे संग्रहणी कहा जाता है वो, और अगर आपको खूनी दस्त हैं, पेचश हैं, बवाट बरोड आता है पेट में, तो सौंफ 1 तोला, अनारदाना 1 तोला, हरड़कारी 1 तोला, सबको अलग-अलग पीस कर सफ़ूफ बनाएं। खुराक 6 माशा सुबह शाम हमरा लुआब बही दाना या सिर्फ पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो दिन में 3 बार दे सकते हैं। पुरानी से पुरानी पेचिस के लिए मुफीद है और ये कई बार
हमारे मतब का और तिब्ब यूनानी और सिंपल ऑर्गेनोपैथी का आजमूदा नुस्खा है। खूनी पेचश के साथ जब खून आ रहा हो तो सौंफ के मगज़ 5 तोला, बैलगिरी 5 तोला, मिश्री 10 तोला बारीक करके सफ़ूफ़ बनाएं और ताज़ा पानी के साथ बकदरे 6 मासा खिलाएं। हर किस्म की पेचश, खूनी पेचश और वट, मरोड़ और गुद्दी उज़लाती इलामात के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बंदिश अय्याम में सौंफ 1 तोला, गुड़ 1 तोला 1.5 पाव पानी में जोश दें, निसफ रहने पर छान कर पिलाएं और गर्म कपड़ा उड़ा कर मरीज़ा को सुलाएं। अय्याम के दिनों में इसकी 2-3 खुराकें बंदिश अय्याम को फ़ौरन आराम देती हैं, ये उस सूरत में जब रहम के अंदर गर्मी और खुश्की हो। तो ये थे जी सौंफ के वो ख़ास फ़ायदे और इस्तेमालात मुख्तलिफ़ अमराज़ और मुख्तलिफ़ अलामात में जो हमने आपके सामने बयान की हैं। आप इनको अपनी ज़रूरतों के मुताबिक नुस्खा जात को बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं और बंदा नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रख सकते हैं। हाज़िर होंगे आपके पास एक नई जड़ी बूटी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।